ओके बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एसकेडी एकेडमी स्कूल का सेकंड प्री बोर्ड या आप हाफ ईयरली एग्जाम कह सकते हैं, इसका मैंने 2 सेट थे उसके, दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चन और पूरा कंप्लीट थ्योरी सॉल्व करा दी थी। आज की क्लास में मैं उनके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको रिवीजन ही करना है, तो जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी जो मुझे लगेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पैटर्न है, यहां पर एक पैटर्न है 1 1 1 2 3 और 1 2 3 3। अच्छा ये किससे है? स्विच केस से है। तो स्विच केस में एक ये पैटर्न है और एक आपका नंबर प्रोग्रामिंग टाइप का कुछ लिया गया है। जैसे ये एक नंबर लिया है तो प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट्स गिवन नंबर। तो स्क्वायर रूट तो एसक्यूआरटी फंक्शन लग जाएगा। प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच डिजिट। अच्छा ईच डिजिट, हर डिजिट का स्क्वायर रूट लगे, नहीं तो ऐसे तो एक ही बार में निकल आएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन करा दिया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये वाला क्वेश्चन करा दिया जाए दोनों। ठीक है, मैंने पेपर दिखा दिया है। इसमें एक चीज मैं फिर से दिखा दूं, स्क्वायर रूट कैसे आ रहा है कि जैसे कि आपका ये 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ऐसे समझ लो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? यहाँ पे देखो कैसे, देखो ये 1 2 3 4 4 डिजिट हैं, तो चारों डिजिट का स्क्वायर रूट निकाला गया है। अब जरा देखो ये 2 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग होता होगा ना, ऐसे 3 का स्क्वायर रूट ये है और 4 का स्क्वायर रूट ये है और 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट ये है। ठीक है, यानी कि पीछे से ही डिजिट तोड़ी गई है और स्क्वायर रूट निकाला गया है। ठीक, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आपने देख लिया होगा और पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कह दीजिएगा। तो वैसे ग्रुप पे पेपर डाला गया था, मुझे याद आ गया, ग्रुप पे पेपर डाला गया था। ये अभी जो हुआ है 2-3 दिन पहले। दोनों है सेट हमारे पास, तो दोनों से ही मैं ले रहा हूं। देखिए मैं देख पा रहा हूं पहला पैटर्न था स्विच केस। अच्छा स्विच केस में, तो स्विच केस को भी मैं इन्वॉल्व करते हुए चल रहा हूं। ठीक, आपका पैटर्न था 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। नहीं नहीं नहीं, कुछ चेंज है। 1 2 3 6 है, 1 2 3 1 2 3 6 है और फिर 1 2 3 4, 4 के बाद 10 और फिर 1 2 3 4 5 और 15। ये है पैटर्न। तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास हो गया है। अभी मैं जनरल समझ रहा था, अब कुछ चेंज लग रहा है। जरा गौर कीजिए जरा बच्चों, यहाँ पे ये 15 कैसे आया होगा? तो 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। ऐसे ये 10 कैसे आया होगा? 1 + 2 + 3 + 4 करने पर 10 आ गया। 1 + 2 + 3 करने पर 6 आ गया। 1 + 2 करने पर आपका 3 आ गया और 1 अकेला है इसलिए 1 ही आ गया। 1 अकेला इसलिए 1 ही आ गया। तो स्विच केस से करना है तो सबसे पहले स्विच केस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, इंपोर्ट और फिर क्लास XYZ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, PSVM। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब स्विच केस में अलग अलग प्रोग्राम हो तो उनके वेरिएबल जो इनपुट से रिलेटेड हैं वो स्विच केस के अंदर भी ले सकते हैं आप। वरना खैर हम तो हमें सब दिखाई पड़ रहा है तो हम बाहरी ले रहे हैं यहाँ पर। स्कैनर वाली लाइन, अच्छा इसमें इनपुट एक नंबर खाली करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in। अब पहले मैं पैटर्न की बात करूंगा, तो पैटर्न के लिए हमें लूप चलाना होगा। तो int I और j, 2 वेरिएबल तो चाहिए होंगे और क्योंकि उसमें आपको सम दिखाई पड़ रहा है लास्ट में, है ना, इसलिए यहां पर s नाम का भी वेरिएबल हम ले लेंगे। अब s = 0 क्यों नहीं लिया?
क्योंकि हर लाइन में सम हो रहा है, तो s इक्वल टू 0 लूप के अंदर होगा। ठीक है, अभी मैंने इतने वेरिएबल लिए, और भी बढ़ाए जाएंगे या बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ, और एक चॉइस वेरिएबल तो रहेगा आपका, वो मैं यहीं पे तुरंत के तुरंत लिए ले रहा हूं, चॉइस के वेरिएबल। फिर आप यहां पर एक मेनू बनाओगे, SOPLN एंटर 1 फॉर पैटर्न और SOPLN एंटर 2 फॉर स्क्वायर रूट। ऐसे ही जो भी मीनिंगफुल आपको लगे, कुछ भी मैसेज आपको देना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ क्या लिखे। अब ऊपर पैटर्न दिखाई पड़ रहा था, नीचे स्क्वायर रूट हर डिजिट का है, तो इसमें ये जरूरी नहीं कि लिखें कि हर डिजिट का स्क्वायर रूट, बस स्क्वायर रूट लिख दिया। उसके बाद SOPLN एंटर चॉइस, लिखते जाओ बच्चों, एंटर चॉइस और CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। तो इतना पोर्शन आपका फिक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर को। और अच्छा, वैल्यू इनपुट करनी थी तो नंबर इनपुट करना था, तो हम चाहें तो ऊपर कर सकते थे एंटर नंबर सेकंड केस के लिए, लेकिन हम केस के अंदर करेंगे। तो यहाँ याद आ गया एक नंबर भी इनपुट करना, तो मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल और बढ़ा लिया। जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्विच केस लगाना है। स्विच CH और केस 1, ये कोलन साइन रहता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपका ये देखा जाए तो पैटर्न आपका ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, अगर आखिरी वाले नंबर को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि आखिरी वाला नंबर क्या है, सम है, तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से चल रहा है। तो वो वाला पैटर्न हमें आप स्टार्टिंग मालूम है। तो फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, और यहां पर फॉर, अच्छा, सम इज इक्वल टू 0 यहीं पे लिख लेंगे हम लोग, सम इज इक्वल टू 0 फॉर j इज इक्वल टू, अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 1 1 1 है, तो हम यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, और j इज लेस देन इक्वल टू, और एंडिंग वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पर I ले लेंगे, और j प्लस प्लस। ये सारे लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। अगर किसी को ना याद आए तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, अगर किसी को याद ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रिंटिंग चाहिए, तो प्रिंटिंग में आप SOPLN ना लगाइएगा, SOP और J प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि प्रिंटिंग में J ही आता है, और उसके बाद सम कर दीजिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस J, सम इज इक्वल टू सम प्लस J, और उसके बाद लूप से बाहर आए। अब देखो, जो सम था, तो J वाला लूप क्या करेगा, J वाला लूप 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये देने का काम J वाला लूप करेगा। और आप देख लो एक बार, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूं, हाँ पैटर्न देख लो, यहां पर ये प्रिंटिंग में ये वाला 1 तो आपका लूप के अंदर प्रिंट हो जाएगा, और उसी के साथ में सम में ये 1 ऐड हो जाए। ऐसे ये 1 2 लूप में प्रिंट होगा, J वाले लूप में, और ये 1 2 का सम हो जाए। लेकिन ये वाले जो लास्ट लाइन है, ये वाली कहां प्रिंट हो, जब J वाला लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि J वाला लूप 1, मैं लाइन भी खींच दे रहा हूं, आपका J वाला लूप ये प्रिंट करेगा, J वाला लूप ये प्रिंट करेगा, ये J वाला लूप प्रिंट करेगा, ठीक है। और बाकी कहां प्रिंट हो, लूप से बाहर, तो J वाले लूप से बाहर जहां SOPLN लिखते हो वहां प्रिंट कराओगे। ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं, 1 1 2 1 2 3 ये कहां J वाले लूप के अंदर प्रिंट होगा,
और जो ये सम आ रहा है, ये जे वाला लूप जैसे एंड होगा और उसके बाहर हम लोग एसओपी एलएन लिखते हैं, उसके अंदर प्रिंट करेंगे ये सम उसका जो है। बच्चों देख पाए? तो देखो हमने यहां पर 1 प्रिंट करा दिया और 1 का सम भी कर दिया है, ठीक है। अब हमें मालूम है प्रिंटिंग में एसओपी एलएन में पहले प्रिंट होता है, उसके बाद लाइन चेंज होती है। तो हम यहाँ पे सम प्रिंट करा देंगे और उसके बाद अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी। तो एस प्रिंट करा दिया, सिंपल। और फिर आपका ये आपका आई वाला लूप बंद हो गया और ब्रेक से आप लूप उसमें स्विच केस से बाहर ये लाइन चेंज हो रही है, क्योंकि वो नंबर प्रिंट होने के बाद ही लाइन चेंज हो रही है। तो ये एसओपी लाइन क्या करेगा, पहले एस प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन चेंज करके नीचे कर देगा। अब यहां पर केस 2 लगेगा, तो केस 2 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग यही जो मैंने लिख दिया है इसको मैं तुरंत चला के दिखाई देना चाहता हूं। एक दो लाइन चला के देख लीजिए खाली। जैसे पैटर्न है आपका 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 6, ये 1 2 3 6 हो जाएगा ना, और 1 2 3 4 10। तो इतना ही थोड़ा सा चला के देख लीजिए। देखिए आई में 1 है, 1 5 से छोटा है, नीचे है s इक्वल टू 0 हो गया और j इक्वल टू 1 है। अब मैं वो बताना चाह रहा था कि आपका जो लॉजिक बनाने का तरीका था क्या, ये अलग कर दीजिए, ये सम वाला पार्ट है, इसमें बना लीजिए। तो देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 1 1, तो आपको j वाले लूप में j इक्वल टू 1 आपने ये लिखा है, ये इसीलिए लिखा है j इक्वल टू 1। और एंडिंग वैल्यू मैंने देखी 1 2 3 4 5, एक लाइन मैंने छोड़ दी है अभी, बस खाली लॉजिक बताना है। तो 1 2 3 4 5 किससे मिल जाएगा, आई से, इसीलिए आई वाला लूप 1 से 5 तक का चलाया गया है। और असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस हो गया। और नीचे वाले लूप में अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ भी लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लग जाएगा। देखते रहो बेटा, समझना जरूरी है। अब देखो 1 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा कंडीशन 2 नीचे आ गया, सम इक्वल टू 0 हो गया। अब जे में भी 1 है और आई में भी 1 है, 1 1 कंडीशन ट्रू, नीचे आए जे प्रिंट हो जाए, जे के पास क्या है 1, तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया पहला वाला। और उसके बाद ये 1 सम में ऐड हो गया, सम में क्या था 0 था, 0 प्लस 1 1, तो इसमें 1 आ गया आपका। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, लूप फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आए और यहाँ एस प्रिंट करा दिया। तो ये एसओपी एलन में क्या करेगा, पहले एस प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन चेंज करेगा, एलन बाद में चेंज करता है। तो ये 1 आ चुका है सब में, तो ये वाला 1 आपका ये वाला 1 प्रिंट करा देगा सामने ही, क्योंकि इसमें लाइन चेंज हो नहीं रही, तो कर्सर सामने ही रखा था, वहां प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा आई वाले के पास, और आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 2, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आए। अब देखो सम को फिर से 0 करा दिया गया, ध्यान देते रहो, सम को फिर से 0 करा दिया गया और जे इक्वल टू फिर से 1 हो जाएगा, जे में 1 हो जाएगा, आई में 2 है, तो 1 2 से छोटा है, नीचे आ जाए और जे प्रिंट हो जाए, जे में 1 था तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद 1 सब में ऐड हो जाए, सब में 0 था, 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर लूप ऊपर गया, जे प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 2 के बराबर है, नीचे आए जे प्रिंट हो जाए, तो जे में 2 था तो ये 2 प्रिंट हो गया। और फिर 2 सब में ऐड भी हो जाए, सब में क्या था 1 था, 1 प्लस 2 3 हो गया। फिर जे प्लस प्लस होके जैसे 3 हुआ, लूप फॉल्स, बाहर आ गए और एस प्रिंट करा दिया, एस के पास क्या था 3 था, तो आपका ये वाला 3 प्रिंट हो गया। अब ऐसे चल जाएगा आगे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं ऐसे चल जाएगा आगे? बच्चों आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही? क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है बच्चों, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? अरे इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं, मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही। एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ बच्चों एक बार फिर से ट्राई कीजिए, बोल। हाँ आ गई। हाँ ये पैटर्न क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा ठीक। तो अब हम लोग केस 2 बनाएंगे। हमसे पूछ सकती हो, बैठी आगे हो ना ना ना, क्या क्या दिक्कत है? हाँ हर लाइन में बार बार सम होना है, इसलिए सम इज इक्वल टू 0 लूप के अंदर। और लूप के अंदर कहां होना चाहिए,
जहां पे सम हो रहा है उसके जस्ट ऊपर। तो ये लूप सम कौन कर रहा है? जे वाला। तो जे वाले से पहले ही हमने सम इज इक्वल टू 0 डाल रखा है। कोई क्वेश्चन हो बच्चे? आप पूछिए, हाँ पूछिए श्रेष्ठा। ये वाला एस इज इक्वल टू 0 हटा देना चाहती हो आप? ये एस इज इक्वल टू एस प्लस आई जे वाले लूप से बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर जनरेट कहां हो रहे हैं? लूप के अंदर, जे वाले लूप के अंदर। और सम आप लूप से बाहर कर रही हो, तो जो लास्ट टाइम जे के पास नंबर होगा कौन सा, जब कंडीशन फॉल्स होती है जे की, वो वाला नंबर खाली सम हो पाएगा। अच्छा, आई, अगर आई भी ऐड कर रही हो तो जैसे इस पैटर्न की बात करें, इस पैटर्न की बात, इस लाइन की बात करें, तो इस लाइन में जब जे वाला लूप कंप्लीट चल जाएगा तो जे वाला लूप 1 से 4 तक प्रिंट करा देगा। और उसके बाद जब लूप से बाहर आओगी तब आप कह रही हो कि आप यहाँ पे सम वाली लाइन, ये एसओपी लाइन से ऊपर सम वाली लाइन डालोगे, तो सम वाली लाइन में एस के पास लास्ट टाइम क्या था? 4 था, तो 4 ऐड कर देगा बच्चा। अब 4 ऐड कर देगा तो पुराना क्या था उसके पास? पुराना उसके पास अच्छा, सम इक्वल टू 0 कराओगी या नहीं कराओगी? नहीं कराओगी, तो ठीक है। आपका यहां पर देखा जाए तो आई आई आप सम कर रही हो तो हाँ बन जा रहा है, बन जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके पास जो है 6 था। तो अब ये जब आई 4 होगा तो 4 प्लस 6 ऐड कर देगा तो 10। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। यानी कि लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो कि सम इक्वल टू 0 यहां ना डालकर, और ये सम इक्वल टू सम प्लस जे यहां ना डालकर, सम इक्वल टू 0 तो सिर्फ ऊपर कर दो, सबसे ऊपर। और ये सम इक्वल टू सम प्लस जे जो है लूप से जस्ट बाहर, यानी यहां पर लिख दो। तो क्या होगा कि क्योंकि पुराना नंबर सम में रहेगा, जैसे कि पुराना नंबर पहली लाइन में 1 सम के पास रहेगा, और अब दूसरी लाइन में जब आपका आई की वैल्यू 2 होगी तो पुराना वाला 1 और ये 2, तो 3 अपने आप आ जाएगा। यानी कि ये वाली लाइन यहां डाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला पैटर्न जो है ये आपको जो हो रहा है वो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। बाकी वो आपका लॉजिक हिसाब से सही है, बस थोड़ा सा दिखने में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे ही दिमाग लगाया करो। अब केस 2 बनाना है, तो केस 2 में क्या था कि हर डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहां पर आई तो हमारे ऊपर डिक्लेयर है ही, तो सीधे सीधे लूप चलाना है हमें यहां पर फॉर। अच्छा, इसमें नंबर भी इनपुट करना है, ये तो बात सही है। तो एसओपी एल एन एंटर अ नंबर, जितना सोचोगे उतना ही आप पाओगे, इसलिए ध्यान दोगे तो आपके दिमाग में आएगा भी वो चीज। अगर आप आपस में बातें कर रहे हो तो नहीं आएगा। अब जैसे ये नंबर इनपुट करने वाली बात आप भूल सकते थे। अब देखो फॉर आई इज इक्वल टू नम आई ग्रेटर देन 0 आई डिवाइड इज इक्वल टू 10। अंदर आ जाओ। अब हमें डिजिट तोड़नी है, तो यहां पर हम जे से डिजिट तोड़ सकते हैं, वही वेरिएबल यूज कर लो जो ऊपर डिक्लेयर है। तो जे इज इक्वल टू आई मॉड 10, डिजिट टूट गई। अब यहां पर हमें एक डबल टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, वो पर्सनली इसी के लिए चाहिए, क्योंकि जो स्क्वायर रूट आएगा वो कैसा आएगा? डबल टाइप का आएगा। तो वो वेरिएबल हम यहीं पे डिक्लेयर कर ले रहे हैं, डबल स्क्वायर रूट एस आर इज इक्वल टू 0। वो डाले ना डाले एस इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 0 या नहीं, खाली एस आर डिक्लेयर कर दीजिए डबल टाइप का। फिर हमने यहां क्या किया? एस आर इज इक्वल टू मैट डॉट एस क्यू आर टी, और इसमें आपने जे रख दिया, तो स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब एक बार मैं देख लूं कि मैसेज के साथ था या सिर्फ नंबर ही प्रिंट हो गया था। सिर्फ नंबर ही प्रिंट हो गया था। तो एसओपी एल एन एस आर प्रिंट करा दीजिए, और इसको कर दीजिए बंद, और फिर ब्रेक से लूप से
सॉरी स्विच केस से बाहर। उसके बाद आपका डिफॉल्ट लग जाएगा, डिफॉल्ट, और यहां पर रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। और उसके बाद स्विच केस बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद हो गया, क्लास बंद हो गया। अब जरा हम लोग ये सेकंड वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। 3 कर्ली ब्रैकेट हमेशा बंद होते हैं स्विच केस वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ पे नंबर लिया गया था, ये नम में मैंने ले लिया है यहां पर आपका 2 3 4 8, ये नंबर स्टोर कराया है जैसे पेपर में गिवन था। अब देखिए i इज इक्वल टू नम, तो नम में आपका 2 3 4 8 है, वो i में स्टोर हो जाएगा, वो 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आए i mod 10, mod 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट निकाल ले, तो 8 यहां से निकल जाएगा और j में आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर रूट आपका यहाँ पर निकलेगा और SR में आ जाएगा, और फिर उसको आपने प्रिंट करा दिया। तो 8 का स्क्वायर रूट यहाँ पेपर में लिखा है आपका, पहला आउटपुट है 2.8284 ऐसे करके समथिंग लिखा है, ये पहला आउटपुट आपका आ गया। उसके बाद फिर लूप ऊपर चला गया, और डिवाइड 10 का मतलब पीछे वाली एक डिजिट हटा दे, तो ये डिजिट हटा दी। अब बचा आपका 2 3 4, वो भी 0 से बड़ा है, नीचे आया mod 10 का मतलब 4 टूट गया, 4 का स्क्वायर रूट निकल आया, प्रिंट करा दिया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2.0 प्रिंट हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों अब अगली डिजिट टूटेगी, उसका स्क्वायर रूट 1.7320 ऐसे आया है, और उसकी अगली डिजिट जो आपकी ये 2 है, उसका स्क्वायर रूट 1.4142 ऐसे करके आया है। ठीक है, ये आउटपुट ऐसे आ जाएंगे चारों। कोई दिक्कत बच्चों? आ गया, क्लियर हो गया? हाँ, मतलब वेरिएबल एसआर वाला यहां पे डिक्लेयर करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि एसआर लूप से बाहर तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल प्रोग्राम में किसी भी हिस्से में डिक्लेयर किया जा सकता है, किसी भी हिस्से में डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे एसआर यूज भी इसी लूप के अंदर होना है और प्रिंट भी इसी लूप के अंदर होना है, लूप से बाहर जाना नहीं, तो आप डबल एसआर यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन मैं इस चीज की राय नहीं दूंगा, क्योंकि इससे गड़बड़ हो जाता है। आपने अगर कोई जहां जहां वेरिएबल यूज हो रहा है वहीं पे डिक्लेयर किया, तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आप स्कोप ऑफ वेरिएबल ध्यान देना भूल जाते हो, और अगर ये एसआर लूप से बाहर भी यूज हो रहा होगा और आपने डबल एसआर यहाँ डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब लूप से बाहर वो मना कर देगा और एरर आ जाएगी कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एसआर। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम आपका हो गया है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं, क्या है। देखिए बच्चों, दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इनपुट करना है, चेक वेदर इट इज यूनिक नंबर और नॉट। अ नंबर इज सेड टू बी यूनिक इफ एंड ओनली इफ द डिजिट आर नॉट डुप्लीकेट। यानी किसी भी नंबर में अगर कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, रिपीटेड नहीं है, तो वो नंबर आपका यूनिक नंबर होगा। जैसे 2 0, एक बार 2 आया, एक बार 0 आया, ऐसे ही जितने नंबर है 9 8 6 3, तो 9 भी एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, और 3 भी एक बार। तो ऐसे हर डिजिट में सिंगल सिंगल टाइम। अब जैसे नॉट यूनिक नंबर कब कहोगे, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 222, तो 2 3 बार आ गया, तो वो डिजिट डुप्लीकेट हो गई, इसका मतलब वो यूनिक नंबर नहीं है। तो इसको करा दिया जाए। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल दिया करें प्लीज, अगर आपको नहीं आता है तो इसको हमें कराना पड़ेगा ना। अब फिलहाल ऑफलाइन वाले बच्चों ने कहा है कि इसको करा दिया जाए, तो मैं इसको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्ट वाली लाइन साथ में ही लिखिए, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख लोगे जल्दी से। क्लास XYZ
अच्छा, यहाँ पे जैसे मेरी आदत पड़ी क्लास का नाम XYZ देते हैं हम हमेशा, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप क्लास का नाम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डालिए। जैसे कि यहाँ पे यूनिक नंबर डिजिट या यूनिक नंबर का है तो यूनिक नाम क्लास का कर दिया। हमेशा क्लास का नाम मीनिंगफुल डालिए, वो अच्छा माना जाता है। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आपको int एक नंबर इनपुट करना है, n में ले लेंगे, लूप चलाना है i और j से, और यहाँ पे हमें काउंटिंग, यहाँ पे हमें डिजिट रिपीट हो रही है नहीं हो रही उसके लिए काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर C ले लिया मैंने काउंटिंग करने के लिए, और एक फ्लैग वैल्यू का यूज करना पड़ेगा कि आपका फ्लैग वैल्यू 0 लिया है तो 0 का मतलब फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं उल्टा ले रहा हूँ, नॉर्मली जो लिया जाता है उसका उल्टा। जैसे यहाँ पर 1 का मतलब है, एक मिनट, हाँ, 1 का मतलब है कि यूनिक नंबर, ध्यान देना 1 का मतलब है मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूं, 1 का मतलब है यूनिक नंबर। अगर f की वैल्यू 0 हो गई तो नॉट यूनिक नंबर। तो नीचे जो लॉजिक लगाया जाएगा उसमें अगर रिपीटेड डिजिट पाई गई तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर से ध्यान दो बच्चों, 1 का मतलब है यूनिक नंबर, अगर f की वैल्यू 0 हो गई तो नॉट यूनिक नंबर। और f की वैल्यू 0 कैसे होगी, हम डिजिट काउंट करवाएंगे, अगर डिजिट आपकी रिपीटेड पाई गई तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं तो f की वैल्यू 1 ही बनी रहेगी। ठीक है, मैंने इतने वेरिएबल ले लिए, मुझे लगता है इतने से काम चल जाएगा। अब देखिए आगे, सबसे पहले नंबर इनपुट करना है तो SOPLN एंटर अ नंबर, साथ में लिखिए, और उसके बाद आपने यहां पर n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये वैल्यू आपने स्टोर कर ली। फिर आप, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक डिजिट का लूप चलाया जाएगा। डिजिट कहां से कहां तक होती हैं, 0 से 9 तक होती हैं। तो एक डिजिट का लूप चला दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। ये जो अभी मैं लॉजिक आपको लिखवा रहा हूं, इस पे 2-3 प्रोग्राम बनेंगे, मैं उसका भी अंदाजा आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अपना नोट में लिख लीजिएगा कि अच्छा इसी लॉजिक से ये भी प्रोग्राम बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा लूप लगेगा, ये डिजिट एक्सेक्शन लूप है, जो नंबर की डिजिट है उनको तोड़ेगा। तो j इज इक्वल टू नम n में है, और j इज ग्रेटर देन 0, और j डिवाइड इज इक्वल टू 10। अंदर आए और यहाँ डिजिट तोड़ी, तो डिजिट तोड़ने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज दैट d d ले लिया, d इज इक्वल टू j mod 10, ये डिजिट तोड़ ली। उसके बाद अब हमें मैचिंग कराना है, मैचिंग कराना है i से। इफ जो डिजिट टूटी है क्या वो i से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो C++ हो जाए, और उसके बाद लूप से बाहर आ गए। फिर यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे इफ C की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि एक बार डिजिट तो पाई जाएगी, अगर वो 2 बार पाई जाए तभी तो रिपीटेड मानोगे, अगर 2 बार पाई जाए तो C++ अगर 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया तभी वो 1 से बड़ा होगा, और वरना एक बार तो डिजिट पाई जाएगी तो ये आपका सही है। तो इस केस में क्या हो, तो फ्लैग वैल्यू आपके ऊपर क्या थी, 1 थी, अगर रिपीटेड डिजिट पाई जाए तो फ्लैग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ब्रेक का मतलब अब आगे लूप ना चलाया जाए, अगर रिपीटेड डिजिट मिल गई तो चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, और ये बंद कर दिया मैंने। तो उसके बाद अब यहाँ पे आप मैच करा दीजिए। अच्छा, ये आपका इफ बंद हुआ है, और यहाँ पर आप लूप बंद कर दीजिए ऊपर वाला, और फिर चेक कर लीजिए इफ f इज इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पर ये यूनिक नंबर, यूनिक नंबर, एल्स नॉट, एल्स SOPLN
नॉट अ यूनिक नंबर। उसके बाद आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद हो जाएगा और क्लास बंद हो जाएगी। बस इतना करना है। अब जरा एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक, इतना पूरा कोड है मेन। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर सिर्फ क्या किया है, एक नंबर इनपुट करा है और बाकी सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो कोड आपका मेन यहीं से है। ठीक, हाँ, यहां पे आप कमेंट लाइन में लिख लीजिए चेक डुप्लीकेट डिजिट, टू चेक डुप्लीकेट डिजिट। कमेंट लाइन लिखना बहुत, ऐसी जगहों पर कमेंट लाइन लिखना अच्छा रहता है क्वेश्चन पेपर में, टू चेक डुप्लीकेट डिजिट। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं अगर यहां पर 1, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल, अगर मैंने यहां पे 1 2 1 ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, और ये आपका कौन सा डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप है, ये वाला, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो देखो अभी यहां पे हो क्या रहा है, इसको देख लो, बाकी चलाओ या ना चलाओ आप कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला लूप सबसे पहले, आउटर लूप सबसे पहले इनर लूप को दे रहा है क्या, 0, कि 0 को चेक करो इस नंबर में है और कितनी बार है। तो आप देखिए यहां कहीं कोई 0 है, हो क्या रहा है, ये डिजिट तोड़ेगा, पहले 1 तोड़ेगा, फिर 2 तोड़ेगा, फिर 1, और किससे मैच करा रहे हैं, आई से, तो आई के पास क्या है, 0, तो 0 से मैच ही नहीं होगा, जब मैच नहीं होगा तो सी प्लस प्लस भी नहीं होगा, और लूप से बाहर आ जाओगे, और सी की वैल्यू क्या थी ऊपर, 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, इफ से भी बाहर, और लूप आई वाला ऊपर चला गया, आई वाला लूप ऊपर चला गया। अब आई प्लस प्लस करके कितना दे रहा है आपका, 1, जब 1 देगा तो नीचे आओगे, अब नंबर जो था यही है अभी, क्योंकि n तो डिवाइड हुआ नहीं कहीं, तो n में 121 ही है अभी भी। तो अब यहां पर ये 121 फिर से इसको दे देगा, अब सबसे पहले पीछे वाला 1 टूटेगा, डी में आया और i के पास क्या है, 1, मैच हो गया, तो c प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद डिवाइड 10 का मतलब 1 हट गया, अब बचा 12, 12 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया, मॉड 10 से 2 टूटा, अब 2 1 से मैच हो रहा है, नहीं, तो प्लस प्लस नहीं होगा, फिर डिवाइड 10 का मतलब 2 हट गया, अब क्या बचा, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, मॉड 10 से 1 टूटा, अब 1 आई में 1 था, फिर से मैच हो गया, तो सी प्लस प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद डिवाइड 10 का मतलब 0 हो गया, और 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आए। अब हमें रिपीटेड डिजिट मिल गई ना, रिपीटेड डिजिट मिल गई है, तो वो डिजिट 1 से तो बड़ी होगी होगी, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, तो फ्लैग वैल्यू क्या कर दी, 0, और ब्रेक से क्या हुआ, लूप से बाहर, और फिर हमने यहां पे मैच करा लिया कि फ्लैग वैल्यू क्या 1 है, तो फ्लैग वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो 0 के केस में आप कहां जाओगे, एल्स में, और नॉट अ यूनिक नंबर आ जाएगा। अब जरा देखो, ये तो आपका नॉट वाला हमने दिखा दिया, अब मान लीजिए यूनिक नंबर वाला देखना है आपको। यूनिक नंबर में हमने ये 1 2 3 कर दिया, 1 2 3, अब देखो कोई डिजिट रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, तो सबसे पहले जब ये लूप चलेगा, जब ये लूप चलेगा तो आई प्लस प्लस करोगे, सॉरी आई 0 है, तो सबसे पहले 0 इसको देगा, अब 0 तो इसमें कोई है नहीं, तो लूप फॉल्स, ये पूरा चल के, और सी की वैल्यू क्या, 0 ही बनी रहेगी, सी की वैल्यू 0 ही बनी रहेगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, फिर आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 1, अब इसने 1 दिया इस डिजिट एक्सटेंशन लूप को, अब 1 कितनी बार मैच होगा, देखो एक बार मैच होगा, तो सी प्लस प्लस हो गया, कितना होगा, 1, उसके लूप से बाहर आ जाओगे ना, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, 1 1 से बड़ा है, फॉल्स, उसके बाद आई प्लस प्लस करके 2 दे देगा, और फिर ये लूप पूरा चलेगा और इस सारे डिजिट को 2 से मैच कराएगा, तो 2 यहां मैच हो रहा है क्या, एक बार मैच हो रहा है, एक बार मैच हो रहा है, तो सी प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 1, 1 1 से बड़ा है, कंडीशन, अच्छा हाँ, एक गलती हो रही, सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0,
ये लिख दो सी इक्वल टू, क्योंकि सी को बार बार 0 होना जरूरी है, तो सी की वैल्यू 0 हो गई थी। अब आपका आई प्लस प्लस होकर 2 हो चुका है, तो 2 कितनी बार मैच होगा? एक बार। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होकर कितना हो गया? 3। अब सी की वैल्यू फिर से 0 हो गई। अब पूरा लूप 3 को मैच कराएगा डिजिट से, एक ही बार मैच होगा, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और लूप से बाहर है, 1 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। और उसके बाद अब ये 2 के बाद 3 के बाद अब ये 9 तक चलेगा, पूरा आई वाला लूप 9 तक चलेगा। अब कोई डिजिट इसकी मैच होगी? यहाँ नहीं मैच होगी। तो ये कंडीशन कभी ट्रू हुई? एक बार भी ट्रू नहीं हुई। जब एक बार भी ट्रू नहीं हुई तो एफ की वैल्यू 0 हुई नहीं, एफ की वैल्यू क्या बनी रही? 1। अब पूरा पूरा जब ये 9 तक चल जाएगा, 10 पे लूप फॉल्स हो जाएगा आई वाला, और ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, तो एफ की वैल्यू 1 ही बनी रही, और 1 1 से यहां पर मैच हो गया, तो ये यूनिक नंबर। अब बच्चों यहां पर मैं दिखा दूं आपको, मैंने आपको एक और चीज का वादा किया था कि इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए कि पहला लूप 0 से 9 तक चलाया जाता है और फिर अंदर डिजिट एक्सट्रैक्शन वाला लूप चलाया जाता है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक प्रोग्राम इससे ये हो सकता है कि कोई भी नंबर इनपुट करो, उसकी सारी डिजिट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। सारी डिजिट असेंडिंग या डिसेंडिंग, बच्चों ध्यान दे रहे हो? सारी डिजिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो ये लूप तो असेंडिंग ऑर्डर चल ही रहा है, तो सबसे पहले ये पूरे पूरे डिजिट तोड़ने में पूरे लूप से किसको मैच कराएगा? 0 से। अगर 0 मैच हो गया तो यहीं पे एसओपी में आई प्रिंट करा दे, तो आई के पास 0 था, तो सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा उस नंबर में से। जैसे यहां पर मैं ऐसे अंदाजा दे रहा हूं, यहां पर अब एग्जांपल मैं ले रहा हूं 120, ऐसे एग्जांपल लिया, तो ऊपर वाले लूप ने सबसे पहले क्या दिया? 0, और सारी डिजिट मैच करी, तो 0 0 मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? यहां पे मैं एसओपीएलएन लिख रहा हूं, यहां पर एसओपीएलएन नहीं, एसओपी खाली, एसओपी आई प्रिंट करा रहा हूं, तो आई के पास क्या था? 0, तो सबसे पहले ये 0 हो गया। उसके बाद लूप से बाहर आए, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? 1। अब फिर से ये लूप पूरा चलेगा और यहाँ पे 1 मैच होगा, 120 में मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा तो फिर एसओपी आई प्रिंट हो जाए, तो आई के पास क्या था? 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप फॉल्स हुआ, फिर आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया, फिर पूरी डिजिट से मैच कराया तो 2 भी मैच हो गया, और आपका यहाँ प्रिंट करा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? 2। तो डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। तो अगर डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहां पर एसओपीएलएन में आई, अच्छा इससे आप कोई लेना देना नहीं रह गया, ये हट जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यहीं तक हो जाएगा। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता तो यही आपका 9 से 0 तक का लूप चला देते हैं, बाकी सारा प्रोग्राम सेम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो, यहां पर 4-5 प्रोग्राम है वो टफ माने जाते हैं, और इसी लॉजिक से आपके हमेशा हो जाया करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका स्विच केस से दे दिया है। यहां पर आपका ये सम ऑफ डिजिट हो रहा है, सम ऑफ डिजिट क्या है? सम ऑफ सीरीज हो रहा है, और यहाँ पे खाली सीरीज डिस्प्ले करनी है 10 टर्म्स तक। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, और सम हो रहा है, तो ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा? ईमानदारी से बताना, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, आपसे मैंने सुन लिया, लेकिन मेन कोड छोटा सा मैं यहाँ पर दिखा सकता हूं तुरंत के तुरंत। देखो अगर ये सीरीज की बात करें तो आप एक क्या इनपुट करोगे? n इनपुट करोगे, और एक x की वैल्यू इनपुट करोगे, उसके बाद सीधे सीधे यहां पे लूप चला दोगे, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहां पर आपने सम लिया, सम इज इक्वल टू सम डबल टाइप का नहीं होगा। देखो सारी वेरिएबल में वैल्यू कोई पॉइंट में नहीं दिखाई पड़ रही है, यहां पर कुछ भी पॉइंट में नहीं है, तो डबल टाइप का नहीं, इंटीजर लेंगे। तो आईएनटी में सम आपने ऊपर ले रखा होगा, सम इज इक्वल टू 0, तो सम इज इक्वल टू, और मैथ डॉट पाव लगाओगे, अब यहाँ पे आईएनटी लगाना जरूरी है, मैथ डॉट पाव, और x कॉमा 1 2 3 4 किससे मिल जाएगा? पावर आई से मिल जाएगा, तो x कॉमा आई कर दिया, बस बंद कर दिया इसको, और ये सम इज इक्वल टू सम प्लस होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस होगा, और उसके बाद इसको बंद कर दिया, लूप से बाहर आया एसओपीएलएन, एस को प्रिंट करा दो।
देखो, तो पावर 1 होगी, पावर 2 होगी, पावर 3 होगी, होती रहेगी बस, और सम होता रहेगा, एक्स में जो भी इनपुट किया होगा उसकी पावर बनती रहेगी, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखो, इसमें क्या चल रहा है, इसमें आपका फैक्टोरियल वैल्यू चल रही है बच्चों। ये इसमें 1 का फैक्टोरियल क्या आता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या आता है 2, 3 का फैक्टोरियल क्या आता है 6, 4 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल वाले लूप में f को डायरेक्ट प्रिंट करा दो। वैसे f क्या लूप से बाहर प्रिंट कराते थे, अब इसके अंदर ही लूप प्रिंट करा दो। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, ये कोड आई थिंक आपने समझ लिया होगा। यहां पे देखो फैक्टोरियल वाला लूप, आप int f इज इक्वल टू 1 पहले ले लीजिए, और यहां पर f इज इक्वल टू f इंटू आई होता है आपका फॉर्मूला फैक्टोरियल वैल्यू का। और यहां पर हम फैक्टोरियल वैल्यू का जब प्रोग्राम होता था तो f को पूरा कैलकुलेट करके लूप से बाहर प्रिंट करते थे, 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाए, और यहां पर सीधे f प्रिंट करा दोगे। अच्छा एलन नहीं लगाओगे, कॉमा लगाना है। अच्छा एक चीज यहां पे और लॉजिक में डिस्कस कर दूं कि जैसे आपका जो है, अच्छा ये 10 टर्म्स तक है तो यहां पे n की जगह पे 10 हो जाएगा। अच्छा देखो यहां पर जैसे आप ऐसे ही प्रिंट करा, वैसे ही कोई कंपलसरी नहीं है, आप लाइन चेंज करके भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे सीरीज अगर ये ऐसे ना लिखे तो ये ऐसे नीचे साइड में अगर लिखे तो इतना पेज इनका चला जाएगा ना पेपर प्रिंट करते समय, तो इस वजह सीरीज हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है। लेकिन ये टर्म लाना जरूरी ना कि ये जो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से आया है, कोई पैटर्न का प्रोग्राम थोड़ी ना ये कि वैसे बिल्कुल डिक्टो प्रिंट करना है, तो ये सीरीज का टर्म लाना है तो आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रिंट कराना चाहते हो तो आप कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाओगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो लास्ट टर्म होगा उसके बाद भी कॉमा आ जाएगा, जबकि आखिरी टर्म में कॉमा नहीं आना चाहिए, बीच में कॉमा आना चाहिए। ये 20 के बाद यहां पर कॉमा नहीं आना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए लॉजिक है छोटा सा कि आप इस लूप को एक कम चलाओगे, लेस देन, यहां पे मैं लिख रहा हूं i इज लेस देन 10, और फिर यहां पे हमने SOP ln नहीं लगाया और f प्रिंट किया प्लस कॉमा प्रिंट कर दिया और उसके लूप बंद कर दिया, और फिर SOP खाली f प्रिंट कर दिया। बस ये करोगे तो क्या होगा, ये एक कम टर्म चल रहा है ना, ध्यान देना बच्चों, ये टर्म एक कम चल रहा है, तो क्या अब ये 9 तक जाएगा, 0 से 1 से 9 तक, तो सारे टर्म में कहीं हर जगह हर टर्म के बाद कॉमा मिल रहा है। और जो लास्ट टर्म आएगा 10, तो उसमें कैलकुलेशन ही, अच्छा यहाँ पे एक और चीज रखनी है, ये आई की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी लास्ट टाइम, और एफ में जो भी है तो एफ इंटू आई प्रिंट कराया जाएगा, एफ इंटू आई, और इसमें हम कॉमा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा लास्ट टर्म में कॉमा नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, जैसे ये 10 टर्म्स तक प्रिंट करा रहे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स तक प्रिंट कराना चाहते हैं, सिर्फ 3 टर्म प्रिंट कराना है, तो तीन टर्म में 1 2 6 प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 3 करे दे रहे हैं, ठीक है, लेस देन 3, ये 3 कर दिया है मैंने, तो 1 3 से छोटा है, नीचे आ जाए, f की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1 1, और f प्रिंट हुआ 1 प्रिंट हुआ, यानी कि आपका 1 कॉमा प्रिंट हो गया। उसके बाद लूप ऊपर गया, i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है, नीचे आया, अब इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 1 इंटू 2 2, और f प्रिंट हुआ और कॉमा प्रिंट हुआ, तो यानी कि 2 प्रिंट हुआ, कॉमा प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद जैसे i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 3 कंडीशन फॉल्स, 3 3 से छोटा नहीं होता, लूप से बाहर आ गए। अब f के पास, i के पास क्या है 3, और f के पास क्या था 2, तो 2 इंटू 3 6, अब 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉमा हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, यानी लास्ट वाले टर्म में कॉमा ना आए उसके लिए आप आखिरी वाले टर्म को लूप से बाहर कैलकुलेट करके डायरेक्ट प्रिंट कर दो, तो बीच के सारे टर्म में कॉमा आ जाएगा और लास्ट वाले टर्म में कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को लिख लिख कर समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो टाइम तो लगेगा ही, वरना तो ये पेपर आपका आज कंप्लीट हो जाता। कोशिश करूंगा अगली उसमें मैं पहले से ये लिख के रखूं, जिससे कि सिर्फ समझाने में टाइम लगे, लिखने में टाइम ना लगे। तो आज का टाइम तो हो ही गया है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है, और बाकी मैंने असर्शन और रिवीजन वाले क्वेश्चन बना लिए हैं, इसी क्लास में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और आप लोग भी थोड़े नए बच्चे जो भी आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि अगर वो वीक हैं तो उनको थोड़ा सा सही राह दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे इसी 4 से 5 में एक नया बैच स्टार्ट होना है, ठीक है, वो तय हो चुका है, हमारे पास इंक्वायरी भी है, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे आ जाएंगे अच्छा रहेगा।
सारे बच्चे बात कर लें अपने फ्रेंड सर्किल में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। और ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ये तो आपको पता ही है। तो ऑनलाइन में जो ज्वाइन करना चाहे ऑनलाइन में, जो ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहे वो ऑफलाइन में। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? यस बेटा। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करें। इफ नंबर इज पॉजिटिव इवन, then display 3 succeeding even numbers. If number is negative odd, then display 3 preceding odd numbers. Otherwise display message number is neither positive nor negative odd. ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका मैं करके दिखा रहा हूं। यस, साथ साथ नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7। इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास XYZ। अच्छा, क्लास का नाम हम XYZ रख देते हैं, लेकिन आप हमेशा जो क्वेश्चन है उसके उससे लीजिएगा। जैसे यहाँ इवन ऑड या नंबर ही रख दीजिए क्लास का नाम, ऐसे करके आप कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ARGS स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन INT। नंबर को मान लीजिए नम में स्टोर करेंगे, ठीक है। आई से लूप चलाएंगे और एक काउंटर वेरिएबल C भी मैं ले रहा हूं। तो उसके बाद SOPLN एंटर अ नंबर और num इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। वैल्यू स्टोर होने के बाद में अब हमें चेक करना है कि वो नंबर जो है पॉजिटिव इवन नंबर है क्या, पॉजिटिव इवन। तो num इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव, एंड num mod 2 इज इक्वल टू 0, ये इवन। तो पॉजिटिव इवन की कंडीशन लग गई। उसके बाद अब हमें एक लूप ऐसा बनाना है कि जो नंबर हमने इनपुट किया है उस नंबर के आगे के 3 सक्सीडिंग नंबर, और वो भी इवन पॉजिटिव होने चाहिए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आगे के, अब जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल थोड़ा सा यहां लेके चलेंगे। जैसे आपने 2 इनपुट किया है, सपोज दैट आपने यहां पर 2 इनपुट किया है। अब 2 के आगे पॉजिटिव इवन नंबर 3 कौन कौन से होंगे? 2 के आगे के 4, 6 और 8 ये होंगे। तो इसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इवन नंबर हमें मालूम है दाएं बाएं तो आ नहीं जाएगा। जैसे प्राइम नंबर बीच में पता नहीं कितने और निकल जाए, हमें मालूम हर दूसरा नंबर एक नंबर छोड़ के अगला नंबर इवन होगा, है ना। अब क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर चेक हो चुका है, अब उसके आगे के 3 बार का लूप चला दीजिए। जैसे कि फॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो नम को तो मालूम है ना कि 2 इनपुट किया है तुमने, और हमें 4 चाहिए सबसे पहले, तो 2 + 2 पहले ही कर लो आप। तो आई इज इक्वल टू नम प्लस 2, नम प्लस 2 कर दिया, तो नम में 2 था, 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 आ गया। उसके बाद अब हमें 8 तक जाना है, तो 2 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 8 तक पहुंच जाए? नहीं नहीं नहीं, वो हमें एंडिंग एंडिंग चाहिए ना 8। तो हम कह रहे हैं कि 3 गुना आगे कर दें, तो 2 3 जा कितना होता है? 6 नहीं बन पाएगा। 2 की पावर 3 8, तो मिल जाएगा हमारा।
और नहीं तो आप एक वाइल लूप ट्रू वाला चला के ऐसा काम करवा सकते हैं, वाइल लूप ट्रू वाला। हाँ देखो, एक एक जब हमें पता नहीं होता कि कितना आगे जा रहे हैं, तो हमारा सी नाम का वेरिएबल हमने ले रखा है, उसमें 0 है, और इस हम num+1 से लूप चलाएंगे, और उसके आगे जैसे पॉजिटिव इवन नंबर मिला, C++ होके 1 हो गया। वाइल ट्रू वाला चला देते हैं तो इसमें हमें एंडिंग की चिंता नहीं रहेगी, ऐसे हमें वो पावर करनी पड़ रही है ना, कि 3 गुना आगे का ले जाएं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C = num+1 करे दे रहे हैं, num+1, तो नम में आपका 2 है, 2+1 3 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे वाइल ट्रू वाला लूप लगा दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना आगे जाना है। अच्छा, सी से नहीं करेंगे बच्चे ये, क्योंकि सी में तो काउंटर वेरिएबल रखना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे C = 0 कर दो। अभी सी में हमारा कोई भी पहला नंबर जो ये 4 है, जब वो मिलेगा तब C++ होके 1 होगा। तो यहाँ पर हमने डी कर लिया, सपोज दैट डी से लूप चला रहे हैं। अब हमने चेक किया इफ डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई बच्चा आया है ना, निधि, ओके, डी ग्रेटर देन 0 और एंड डी मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ये है तो आपका वो नंबर प्रिंट हो जाए, SOP डी प्रिंट हो जाए, और डी प्रिंट होने के बाद में C++ हो जाए, C++, और उसके बाद चेक किया इफ C इक्वल टू 3, अगर हो गया तो ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ जाए। कई तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका ये दिखा रहा हूं आपका, ब्रेक से लूप से बाहर आ जाए। तो ये आपका ये इफ हो गई, ये भी इफ है, और ये आपका वाइल ट्रू वाला लूप बंद। और उसके बाद आपका ये हम लोग किस कंडीशन में थे, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इवन वाली कंडीशन में थे। अब इसका एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ अब हमारा दूसरा क्या है, नेगेटिव ऑड नंबर होना चाहिए। तो जो नम है लेस देन 0 एंड नम मॉड 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, ऑड में 1 से मैच कराएंगे, इक्वल टू अगर 1 है तो फिर से अंदर आए, और हम यहाँ पर C इक्वल टू 0 कर लें, और D इक्वल टू num+1 कर दें अगला नंबर लेने के लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एग्जांपल लो, अब माइनस ऑड नंबर चाहिए, तो -1 है सपोज दैट, तो -1 है, -1 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें तो नेगेटिव साइड में बढ़ना है, तो इसका मतलब -1 करना पड़ेगा आपको, -1, ठीक है। उसके बाद वही वाला लूप पूरा का पूरा जो ये लिखा था फिर से आपको कॉपी करना है, ये यहां से, हाँ जल्दी चलाइएगा। हाँ तो देखिए, अगर वो पॉजिटिव इवन नंबर नहीं हुआ तो एलसीएफ में आएगा, वो 0 छोटा है और मॉड 2 करने पर 1 रिमाइंडर निकल रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑड नंबर हो गया, नेगेटिव ऑड नंबर हो गया, तो नीचे आए
सी इज इक्वल टू 0 काउंटर वेरिएबल कर दिया और डी इज इक्वल टू नम -1 कर दिया। तो अगर -1 आपका था वो नंबर, तो -1 होकर -2 हो जाएगा और -2 से लूप चालू हो जाएगा। और उसके अंदर आपने यही वाली कंडीशन फिर से कॉपी करनी है डी के लिए, नेगेटिव वाली। वैसे ये कंडीशन ना भी चेक करें तब भी हमारा चल जाएगा। डी लेस देन 0 और डी इज इक्वल मॉड 2 इज इक्वल टू 1 अगर है तो डी प्रिंट हो जाए, सी प्लस प्लस हो जाए और सी की वैल्यू अगर 3 हो गई है तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक के बाद ये एल्स इफ जो था ये बंद हो गया। ऊपर भी देखना पड़ेगा एल्स इफ बंद किया हमने। हाँ, अभी हमने यहाँ पर ये लूप बंद किया, एल्स इफ नहीं बंद किया। ये एल्स इफ बंद कर दिया और उसके बाद इसका हो जाएगा एल्स। एल्स और इसमें आप एसओपी एलन आपका मैसेज होना चाहिए नंबर इज neither number is neither a positive even nor negative odd। ये कर दिया और इसके बाद इसको कर दिया आपने बंद। ये आ जाएगा आपका पब्लिक स्टैटिक वॉर्डमेन बंद हो गया और ये आपका क्लास बंद हो गया। अब एक चला के देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन था कि कोई एक नंबर इनपुट करें। बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुने जो लेट ज्वाइन किए हैं। कोई एक नंबर इनपुट करें, अगर वो नंबर पॉजिटिव इवन है तो उसके आगे के 3 पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए। अगर नंबर नेगेटिव ऑड है तो उसके पीछे के 3, अच्छा पीछे इन द सेंस माइनस वाले ही चलेंगे ना। हाँ, तो पीछे के 3 नेगेटिव ऑड नंबर प्रिंट हो जाने चाहिए और नहीं तो वो मैसेज प्रिंट हो जाए जो हमने अभी अभी लिखा है। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमने 2 इनपुट किया, 2। अब 2 इनपुट किया तो 2 के आगे के 3 नंबर पॉजिटिव इवन नंबर जो है 4, 6, 8 प्रिंट होंगे। तो हमने यहाँ पे पहले नम में 2 इनपुट किया, नम को चेक किया वो 0 से बड़ा है, हाँ है। 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कंडीशन ट्रू तो नीचे आ जाए और आपका ये लूप मैंने चालू कर दिया। देखिए, c इज इक्वल टू 0 कर दिया और नम में क्या था 2 + 1 3 हो गया इसके अंदर और ट्रू का मतलब हमेशा ट्रू ही रहेगा तो लूप के अंदर आ जाओगे। अब आपका ये यहाँ 3 हो चुका है डी में, 3 0 से बड़ा है, हाँ है। 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ से बाहर आए और चेक किया c इज इक्वल टू 3 हो गया क्या, तो c तो बढ़ा ही नहीं है ना, c तो अभी भी 0 है। तो यहां से लूप ऊपर चला जाएगा, यहां से लूप ऊपर चला जाएगा, फिर ट्रू हो गया, फिर नीचे आए। अच्छा, आपका, हाँ ठीक है। अब आपका जो है नंबर नहीं बढ़ाया, डी को प्लस प्लस करना रह गया बच्चे, क्योंकि अगला नंबर चेक करना है ना। देखिए, यहाँ पे एक चीज छूट गई है कि आपका डी प्लस प्लस करना रह गया है। तो ये वाली लाइन इसके अंदर ही डाल दे, ज्यादा अच्छा है। ये वाली लाइन इसके अंदर डाल दे तो अपने आप प्लस प्लस होता रहेगा। एक काम करे दे रहे हैं,
डी इज इक्वल टू नम मैंने कर दिया है, डी इज इक्वल टू नम कर दिया, यहीं पे लूप के अंदर घुसते ही डी प्लस प्लस लगा दिया, तो अपने आप ये होता रहेगा। अब देखो फिर से एक बार देख लो, नम में हमारा 2 था, 2 डी को गया, यहाँ ट्रू हो गया, डी प्लस प्लस होके कितना हो गया 3। अब 3 ये कंडीशन फॉल्स कर रहा है, तो आप बाहर आओगे और चेक करोगे सी में आपका क्या था, 0 था, 0 3 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर लूप ऊपर चला गया ट्रू पे। अब नीचे आए और डी प्लस प्लस होकर 4 हो गया, 3 से प्लस प्लस होकर 4 हो गया। अब 4 आपका इवन पॉजिटिव भी है और इवन भी है, तो पहला नंबर आपका 4 प्रिंट हो गया, पहला नंबर 4 प्रिंट हो गया बच्चों। हाँ, पहला नंबर 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद जो है आपका सी प्लस प्लस होकर 1 हो गया, 1 का मतलब एक नंबर मिल गया आपको, एक पॉजिटिव इवन नंबर मिल गया। और फिर उसके बाद चेक बाहर आई इफ से, और चेक क्या सी क्या 3 हो गया है, नहीं हुआ अभी, तो फिर से लूप ऊपर चला गया और ट्रू का मतलब नीचे आया, डी प्लस प्लस होके 4 से कितना हो गया 5। अब 5 इसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर इफ से बाहर आओगे और सी इक्वल टू 3 है, नहीं है क्योंकि सी तो अभी 1 ही है, और फिर लूप ऊपर गया, ट्रू का मतलब नीचे आया, डी प्लस प्लस होकर 6 हो गया। अब 6 फिर से पॉजिटिव है और इवन है, कंडीशन ट्रू है तो डी प्रिंट हो जाए, तो डी के पास क्या था 6, तो आपका ये 6 प्रिंट हो गया। 6 प्रिंट होने के बाद सी प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया। अब दूसरा नंबर मिल गया हमें, हमने काउंटिंग कर ली, 2 नंबर हो गए। अब उसके 2 जो है सी का है वो क्या 3 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर लूप ऊपर चला गया, अब डी प्लस प्लस होके 6 से कितना हो गया 7। अब 7 यहाँ पे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर इफ से बाहर आए और सी में आपका 2 था, 2 3 से मैच नहीं हुआ, फिर लूप ऊपर चला गया, फिर ट्रू हो गया, अब 7 से प्लस प्लस होके कितना हो गया 8, नीचे आए और 8 यहाँ कंडीशन ट्रू कर रहा है, तो 8 प्रिंट हो जाए, और 8 प्रिंट होने के बाद में आपका डी प्लस प्लस होके कितना हो गया 3, और फिर जैसे नीचे आए सी की वैल्यू 3 थी, 3 3 से मैच हो गया और ब्रेक से आपका क्या हुआ लूप से बाहर आ गए, टूर्नामेंट हो गया, तो आगे के 3 पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट हो गए। अब इसी चीज को अगर वो जो मैट डॉट पाव वाला हम करना चाह रहे थे कि इवन नंबर में हमें मालूम है कि नंबर की पावर अगर 3 कर दें तो आगे के 3 नंबर उस रेंज में आ जाएंगे, ये बात समझ पा रहे हैं, जैसे 2 है तो 2 की पावर 3 कर दिया, कितना आया 8, तो 2 से 8 तक 2 को छोड़कर 2 के बाद आपका 2 के बाद 4 6 और 8 तीनों नंबर आ गए। और अगर कोई और एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 पॉजिटिव इवन नंबर हो गया, तो 10 की पावर 10 कर देंगे कितना, 10 की पावर 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यार उसमें फिर और ज्यादा नंबर आ जाएंगे फिर वो वाले कॉन्सेप्ट में। हाँ, तो काउंटर वेरिएबल डालना पड़ेगा आपको, हाँ, कि 3 नंबर हमें आगे के मिल जाए, लेकिन हमारा ये सही चल रहा है तो इसी को रखते हैं। अब देखो नीचे वाले चेंजेस में देख लो क्या, हाँ ये वाला, अब देखो बच्चों यहाँ पे भी डी माइनस माइनस कराना पड़ेगा आपका, तो यहाँ पे मैं डी इक्वल टू -1 करके हम डी इक्वल टू नम कर रहे हैं, यहाँ पर डी इक्वल टू नम, और अब ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ऊपर वाली फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स इफ दिया है ना, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है तो एल्स में आएगा और चेक करेगा क्या वो नेगेटिव ऑड नंबर है, अगर नेगेटिव ऑड नंबर हुआ तभी आपका नम वाली वैल्यू डी में दे दी, और डी यहां पर माइनस माइनस कर दिया, डी माइनस माइनस कर दिया, तो अगर हमारा -1 था तो -1 से माइनस माइनस होकर कितना हो जाएगा, -1 से माइनस माइनस होकर -2 हो जाएगा, और फिर -2 के हिसाब से मैच होना चालू हो जाएगा, तो -2 यहाँ मैच नहीं किया, कंडीशन फॉल्स, और c इक्वल टू 0 फिर से हमने कर लिया है अगली कंडीशन के लिए, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इफ से बाहर आ गया, देखा c क्या 3 के बराबर है, नहीं है, तो फिर लूप ऊपर चला गया ट्रू, फिर माइनस माइनस होकर -2 से कितना हो जाएगा -3, अब -3 जीरो छोटा भी है, -3 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 भी आता है, तो आपका डी प्रिंट हो जाए, तो डी में -3 था तो सबसे पहले -3 प्रिंट हो जाएगा, और c प्लस प्लस होकर 0 से कितना हो जाएगा 1, एक नंबर हमें नेगेटिव ऑड मिल गया। अब यही प्रोसेस चलती रहेगी, जैसे सी की वैल्यू 3 होगी ब्रेक से लूप से बाहर आ जाओगे।
और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो आप एल्स में चले जाओगे और आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नाइदर पॉजिटिव इवन नॉर नेगेटिव ऑड। बस कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कोई समस्या हो तो? आ गया सबको? क्वेश्चन अच्छा था। अब इसमें कुछ वेरिएबल बचे हैं, आप भी डिक्लेयर कर लीजिए। मैंने सी लिया है और डी लिया है, बस इतने ही वेरिएबल थे। हाँ हाँ, एक आई वेरिएबल भी लिया है हमने लूप से। ना आई नहीं है, अच्छा अच्छा, ओके, सी और डी लिया है मैंने। ठीक, अब देखिए मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ इंटीजर and remove all even digits and display it. Remove all even digit, display it. Now check whether the number, new number is perfect number or not. A number is said to be perfect number if sum of factors excluding itself is equal to number itself. ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट नंबर तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो थोड़ा सा अलग कर दिया है उसको जरा ध्यान दो, वो इसी का हिस्सा है या अलग से कोई बात कही जा रही है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड रिमूव ऑल इवन डिजिट्स एंड डिस्प्ले इट। इस लाइन का मतलब निकालिए। यस, यानी कि ये कहने की कोशिश की जा रही है, एक बार देखिएगा। अच्छा, एक चीज और है आपकी, यहाँ पर बच्चे इस लाइन का थोड़ा सही मतलब निकालो। जैसे कि मान लीजिए हम ये कर देते हैं कि मान लीजिए हमने 1 2 6 4 9 ये एक नंबर इनपुट किया, तो इसमें क्या करें, इसमें जो है आपका इवन डिजिट हटा दें, तो इवन डिजिट के हिसाब से तो ये 19 बन गया आपका। अब 19 को चेक करें, है ना। लेकिन हमारा जो आपके परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल होते हैं उसमें तो 6 और 18 है। 18 के केस में हो सकता है सही हो जाए, जैसे हमारा यहाँ पर ये 8 होता तो 18 बनता आकर, इवन डिजिट हटा दी। अच्छा, 8 भी तो इवन है, तो फिर ये क्वेश्चन ही कैसे बन पाएगा? नहीं, उसकी मतलब नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं इवन डिजिट को रिमूव कर दो। अगर इवन डिजिट हटा दिया तो हमारे पास परफेक्ट नंबर 6 होता है और 28 होता है। परफेक्ट नंबर हमारा 6 होता है, 28 होता है। तो तो तो, तो ये तो दोनों आपकी इवन नंबर है ना, दोनों आप। हाँ, 9 2 9 9 9 18 हो गया। अब 18 तुम्हारा वो होता ही कहाँ है? नहीं, 18 नहीं है, ये 6 और 28 होते हैं आपके। हाँ, 1 से 100 के बीच में परफेक्ट नंबर में सिर्फ 6 और 20। 3 2 3, वो प्लस करने के लिए कहीं कह रहे हैं क्या? रिमूव करने के लिए कह रहे हैं ना, प्लस करने के लिए कहीं नहीं रहे हैं। चलिए, हमें एक प्रोसेस आपको बतानी है, क्या कि नंबर रिमूव करना ये अलग चीज है, नंबर को रिमूव करना, और फिर जो नंबर बनता है उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो हमारा ये है, अब परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो नंबर को रिमूव करने में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट है एन इंटीजर, ठीक है, रिमूव ऑल इवन डिजिट की जगह पर ऑड डिजिट, क्योंकि हमें मालूम है सारे आपके आपका परफेक्ट नंबर इवन नंबर में ही आते हैं।
या जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ये दोनों हमारे इवन नंबर में ही आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, रिमूव इवन डिजिट्स, या हाँ एक चीज और कर सकते हो आप, इवन डिजिट्स का मतलब वैसे साफ साफ निकल रहा है, इवन डिजिट मतलब जो जो डिजिट इवन है उसको रिमूव करो। अगर ये कह देते इवन पोजीशन पे जो डिजिट है उसको रिमूव करो, तब भी बन जाता है। इवन पोजीशन अगर कह दें तो जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, तो इवन पोजीशन पे 2 है तो 2 हट जाएगा, कोई भी डिजिट हो इवन पोजीशन पे वो हट जाएगी। तो या तो इसमें इवन पोजीशन कह दें तब हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, और नहीं तो यहां पर इवन डिजिट की जगह पर ऑड डिजिट कह दें, ऑड डिजिट। तो मैं अभी के लिए ऑड डिजिट ही कर ले रहा हूं कि ऑड डिजिट हट जाए। अब जैसे यहां पर हमारा दो एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, एक मैंने यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर 169 दिया, 169 दिया, तो इसमें ऑड डिजिट अगर हटा दें तो हमारा क्या बचेगा 6, और 6 हमारा परफेक्ट नंबर होता है। ऐसे यहां पर आपका 2198 ये कर दिया। अब इसमें हमने कह दिया, अब जरूरी नहीं कि पहली पहली डिजिट हो, मान लीजिए मैं इधर कर दे रहा हूं, ये 8 इधर कर दिया और 9 इधर कर दिया। अब इसमें ऑड डिजिट हटा दें, तो ऑड डिजिट अगर हटा दें तो हमारा क्या बचा 2 और 8, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर होता है। तो ये छोटी सी सिली मिस्टेक हो सकती है, जब इवन लिख सकते हैं तो इसका मतलब ऑड भी हो सकता है। ऑड के हिसाब से हमारे ये 28 और 6 अगर मिलेगा तो ये हमारा परफेक्ट नंबर माना जाएगा। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो पाया? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। अब इसमें जो नया सीखोगे, परफेक्ट नंबर तो वही है ना, फैक्टर्स का सम, लेकिन जो नया सीखोगे वो क्या है कि ये डिजिट हटाई कैसे जाए। अब यही प्रैक्टिस बैच है, इसमें जो जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, वरना क्या वही घिसे पिटे कोर्स को जो पढ़ा है उसी दिमाग लगाते रहो। नए क्वेश्चन आपको कैसे मिल पाएंगे अगर नहीं प्रैक्टिस क्लास को अटेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें भी आपका इंपोर्ट वाली लाइन लिखना चालू कर दीजिए। इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास मान लीजिए यहां पे परफेक्ट रख दिया, psvm स्कैनर int num। अब इसमें आई से तो लूप चलाना नहीं पड़ेगा परफेक्ट वाला। और एक ये जो डिजिट रिमूव करने का जो तरीका है उसमें एक काम आपको करना पड़ेगा कि जो डिजिट्स बचेंगी उसको हमें स्ट्रिंग में स्टोर कराना पड़ेगा। स्ट्रिंग में स्टोर कराओगे तो कॉन्कैट से खट से जुड़ जाएगा, और नहीं तो वो नंबर बनाना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने ले लिया, यही नई चीजें हैं आपके लिए। स्ट्रिंग s इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट किया और बंद कर दिया। फिर यहां पर एसओपीएलएन एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, num is equal to sc dot next int। उसके बाद अब डिजिट तो डिजिट एक्सेप्शन लूप से ही मिलेगी, एक वेरिएबल यहां पे डिजिट तोड़ने के लिए डी ले लीजिए। फॉर i is equal to num, i is greater than 0, i divide is equal to 10, d is equal to i mod 10। अब इसको चेक कर लिया, इफ जो d है वो ऑड है क्या, mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर वो ऑड है, हाँ
इक्वल टू 1 ऑड है। अब यहां पर खेल थोड़ा देखिए, तो s इज इक्वल टू b प्लस s लिखा गया है। ये स्ट्रिंग में जो रिवर्स कराते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को रिवर्स कराते हैं, तो क्योंकि नंबर हम पीछे से तोड़ रहे हैं ना, तो पीछे वाले डिजिट पहले मिल जाएगी, जबकि हमें मिलनी आगे वाली डिजिट चाहिए और वो आगे ही रहनी चाहिए। तो इसलिए हम नंबर की डिजिट को रिवर्स वाले फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि 28 मिले तो 2 पहले ही रहे, क्योंकि पीछे तोड़ोगे तो 8 पहले आ जाएगा। तो ये डिजिट को रिवर्स करा रहे हैं नंबर को। अब देखो, अब आपके सामने नई चीज क्या आएगी, ये आपका काम हो गया है, आपने वो डिजिट अलग कर ली, लेकिन वो किसमें है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब आपको परफेक्ट नंबर चेक करना है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्टोर नंबर है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक और वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं n नाम का, n इज इक्वल टू, और किस लाइन से कन्वर्ट होता है, ये लाइन आपके पेपर में मिलेंगी, किसी स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वो कौन सी लाइनें हैं, यस, इंटीजर डॉट पारसाइंट एक लाइन है जिसमें गोल वाले ब्रैकेट में s को रखना होगा आपको, तो कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ याद करने की कोशिश कीजिए, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का वो बड़ा है, s को रख दीजिए इसमें। तो क्या होगा, स्ट्रिंग में जो नंबर है वो न्यूमेरिक फॉर्म इंटीजर में कन्वर्ट होके n में आ जाएगा। n आपका ऊपर अभी मैं int में डिक्लेयर करूंगा, अगर चाहें तो आप यहीं पे डिक्लेयर कर लीजिए। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस लूप के अंदर, इफ के अंदर डिक्लेयर करते समय ध्यान देना है कि ये लूप से बाहर तो नहीं यूज होगा, है ना, इस चीज का ध्यान देना है। तो n को निकाल लिया हमने, अब हमारा परफेक्ट नंबर वाला प्रोग्राम लगाना है आपको, और परफेक्ट नंबर में आपको सम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे int यहीं पे मैं बचे हुए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, int sum इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स का सम करने के लिए इसको चाहिए हमें, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन, एक कम चलाना होता ना, खुद से डिवाइड नहीं करना है, i प्लस प्लस, और इसमें इफ जो n है मॉड i इज इक्वल टू 0 है क्या, अगर है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम प्लस इज इक्वल टू लिखा जा सकता है i, इसको कर दिया बंद। उसके चेक किया इफ जो सम आया है वो बराबर है क्या n के, अगर है तो SOPLN में परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बंद और क्लास बंद। नोट हो गया। अब जल्दी समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेना है हमें। हाँ देखिए, एग्जाम्पल के साथ में मैं चल रहा हूं, 6 को ही परफेक्ट नंबर मान लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहां पर इनपुट करा रहे हैं, ध्यान देना, इनपुट में हम लोग ले रहे हैं 1 3 6। अब ये 6 बीच में कहीं भी हो सकता था, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। 1 3 6 लिया है हमने, और उसमें हमारे क्वेश्चन में क्या है, ऑड डिजिट को रिमूव कर देना है। तो उसके बाद जो बचता है वो वाला नंबर हमें चेक करना है, वो चाहे सिंगल डिजिट का नंबर हो चाहे डबल डिजिट का, वो नंबर हमारा क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो देखिए, अब मैंने यहां पर ये एस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रखा है, तो नम में आपका नंबर इनपुट हो गया,
और i इज इक्वल टू नम, यानी 136 इसमें स्टोर हो गया। i में 136 जीरो से बड़ा है, नीचे आया, मॉड 10 करने पर 136 में से 6 निकल गया। अब 6 क्या ऑड है? मॉड 2 इज इक्वल टू 1, ऑड नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स। इफ से बाहर आए, मॉड 10 का मतलब है पीछे से 6। हाँ, यहां पर एक चीज और है, ऑड डिजिट, अच्छा ऑड डिजिट नहीं लेनी थी ना, हमने ऑड डिजिट को ही ले लिया। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू लगा दो, ऑड डिजिट को हटाना था, तो यहां पर नॉट इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 6 आया था सबसे पहले, तो 6 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। 0 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो 6 इसमें ऐड हो जाए, 6 इसमें ऐड हो जाए, तो यहाँ पे s है, तो s स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, उसमें 6 आपका पहुंच गया, इसमें 6 पहुंच गया। अभी मैं 28 वाला भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि वो सीधा जा रहा है नहीं जा रहा है। तो 6 इसमें पहुंच गया, उसके बाद डिवाइड 10 करेंगे तो 6 हटा, 13 बचा। 13 जीरो से बड़ा, नीचे आया, 13 में 3 टूटा, 3 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, 1 तो 1 के बराबर होता है। फिर उसके बाद डिवाइड 10 किया तो आपका 1 बचा, 1 बड़ा है, नीचे आया, मॉड 10 से 1 टूटा, 1 से 2 को डिवाइड 2 से 1 डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। और उसके बाद 1 डिवाइड 10 किया तो 0 आया, लूप से बाहर आ गया। तो आपका 6 s के पास आ गया। फिर 6 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ये वाली लाइन। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखो या इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, आईएनटी का आई बड़ा रहेगा, और ब्रैकेट में एस लिखो। दोनों लाइनें स्ट्रिंग वाले नंबर को न्यूमेरिक फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए यूज की जा रही है। अब हम जरा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा वो एक और एग्जांपल था, 1 नया एग्जांपल है ये, 1 2 1 2 1 2 9 8 1 2 9 8 हमने लिया। ठीक है, आज जरा गौर करो, क्योंकि यहाँ पे 28 हमें चाहिए कि 28 हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 1298 लिया, वो i के पास गया, वो 0 से बड़ा है, नीचे आया, मॉड 10 किया तो आपका 1298 में से 8 टूटा। अब 8 2 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर आएगा 0। 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। ट्रू तो सबसे पहले आपका 8 सम नाम के वेरिएबल में 8 आ गया। ठीक, उसके बाद डिवाइड 10 करने पर 8 हट जाएगा, 1 2 9 बचा, 0 से बड़ा है, 1 2 9 में से 9 टूटा, 9 को 2 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर आएगा 1। 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। फिर डिवाइड 10 करा है तो 9 हट गया, 12 बचा। अब 12 में से 2 टूटा, 2 2 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर आएगा 0। 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, आप जरा गौर करो, ये जो डी जोड़ रहा है कहां? एस से पहले, एस से पहले। तो एस क्या है इस समय? 8 है, 8 से पहले डी जोड़ दे, यानी कि 28। अगर ये डी उधर ना लिखते, इधर लिख देते, तो ये 2 उधर चला जाता है, यानी 82 हो जाता है। ये खास बात है कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं। तो देखो 6 निकले या 20 निकले, दोनों ही हमारे परफेक्ट नंबर हैं। और उसके बाद अब फिर डिवाइड करेंगे, 2 हट जाएगा, 1 बचेगा, 1 तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो ही जानी है, लूप से बाहर आ गए। तो आप 28 या 6 लेकर बाहर निकले। फिर उसके बाद इस नंबर को आपने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करा लिया। अब मैं 6 का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, कि 6 हमारा परफेक्ट नंबर होता है। तो यहां पे आपने 6 ले लिया, 1 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 6 को 1 से डिवाइड कराओगे, हो जाएगा, तो सब में 1 चला गया। फिर प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 से 6 डिवाइड होता है तो वो एक 2 और है, आ गया, तो 1 + 2 3। और फिर i प्लस प्लस होके 3 हुआ, 3 से भी 6 डिवाइड होता है, फिर नीचे आया, फिर सम हो गया, तो 3 + 3 6। फिर i प्लस प्लस होके कितना हो गया? 4। 4 से डिवाइड नहीं होता है, फिर i प्लस प्लस कितना हो गया? 5। 5 से भी 6 डिवाइड नहीं होता है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा 6 पे, लूप से बाहर आया, सब में क्या आ गया? 6। और n में क्या था? n में भी 6 था, 6 6 से मैच हो गया, तो आपका परफेक्ट नंबर इतना हुआ। बोल दिया करो, तुम मुंह से कुछ बोलते ही नहीं हो, अब शिकायत करेंगे तुम्हारी। अरे क्या है, पढ़ रही हो, मुंह से बोलना चाहिए। आवाज ही नहीं सुनी जब से तुमने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ
परफेक्ट नंबर का मतलब था कि किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर के एक नंबर पहले तक डिवाइड करा के देखो, अगर वो सिर्फ वो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाता है वो उसके फैक्टर्स होंगे, तो आपका वो फैक्टर्स का सम करो और सम वही नंबर के इक्विवेलेंट आना चाहिए। जैसे कि 6 है तो 1 2 3 4 5 5 तक डिवाइड करा के देखो, 6 से डिवाइड नहीं कराएंगे तो 5 से डिवाइड हो गया तो 1 से डिवाइड हो गया 6, तो 1 को सम में ऐड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड हो गया तो 2 को सम में ऐड कर दिया, फिर 3 से डिवाइड हो गया तो 3 को भी सम में ऐड कर दिया, फिर 4 से और 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो इनका सम क्या आया 6, और ये 6 से मैच करता है इसलिए परफेक्ट नंबर है। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं, ये क्या आ गया, ये थ्योरी पार्ट आ गया हमें लग रहा है। है? ये कहाँ हुआ, पेज ऊपर नीचे हो गया हमें लग रहा है, ऊपर वाला पेज नीचे होना चाहिए था। तो ये आपका कार एसी, नॉन एसी और एसी वाला हमने कराया है, याद होगा आपको। और मैं देख लूं और कोई क्वेश्चन है? हाँ, यही एक क्वेश्चन बचा था। तो ठीक है, ये आपका कार एसी का जो एसी और नॉन एसी का खाली मैं कंडीशन यहाँ लिख के दिखाई दे रहा हूँ कि ये कैसे चेक करना होता है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेंगे तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। A private cab company provides service within the city at the following rate। तो इसमें डिस्टेंस है, कोई जैसे कि आपके मोहल्ले में, मोहल्ले में बता रहे हैं, आपके सिटी में या आपके कॉलोनी के आसपास आपको कहीं जाना होता है तो हम लोग ओला उबर टाइप का कुछ कार कर लेते हैं। तो कार एसी भी होती है और नॉन एसी भी होती है। तो कह रहे हैं कि अगर एसी से जाओ चाहे नॉन एसी से जाओ, आप कितना कितना रेट पड़ रहा है, 5 किलोमीटर जब तक जाओगे तो एसी कार होने पर 150 रुपए पड़ेगा, नॉन एसी होने पर 150 है। हाँ, ये खाली फिक्स रूप से एसी में 150 रुपए पड़ेगा और नॉन एसी में 150 रुपए पर किलोमीटर। ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसा लग रहा है, दोनों का रेट सेम हो गया, था नहीं ऐसा बोर्ड वाले क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद बियॉन्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के ऊपर अगर गए तो एसी कार का 10 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा और नॉन एसी कार का 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, ये हमें याद आ रहा है कि ये आपका इसका 50 था, इसका 50 था और पर किलोमीटर नहीं था, ये 50 है और ये आपका 150 रुपए है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो इसकी मैं एक कंडीशन खाली आपको दिखाई दे रहा हूं, एसी और नॉन एसी के हिसाब से ये कैसे लिखा जाएगा। आपको इसमें क्या क्या इनपुट कराना है एक बार देख लीजिए। तो स्टोर टाइप ऑफ कार 120 था ये, ठीक है 120 सही। तो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर टाइप ऑफ कार, एसी और नॉन एसी के लिए ए और एन इनपुट करना है, ए फॉर एसी, एन फॉर नॉन एसी। और फिर किलोमीटर ट्रेवल्ड कितने किलोमीटर, तो किलोमीटर को कैटेगरी को हम लोग या टाइप को हम टाइप नाम के वेरिएबल में लेंगे। टाइप टाइप नाम का वेरिएबल कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, कैर टाइप का, ठीक है ना। तो इसको ले लेंगे और फिर किलोमीटर को केएम में ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। देखो मैं ऐसे ही हल्का सा लिख के यहाँ पे समझा दे रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा, यहीं पे लिख के समझा दे रहा हूं। देखिए पहले आपने कैर टाइप में टाइप नाम का वेरिएबल ले रखा है कैरेक्टर टाइप का, और उसमें एससी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैर एट जीरो, कैर एट जीरो, ये कैरेक्टर शो करने वाली लाइन है। और उसके बाद दूसरा इनपुट था आपका इंटीजर में, तो ये केएम हो जाएगा, केएम किलोमीटर इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। बच्चों ध्यान रखना, पहले मैसेज देना पड़ेगा एंटर कार सर्विस टाइप ए और सी, और नीचे एंटर किलोमीटर ट्रेवल्ड, दो चीजें डालनी पड़ेगी, ये वैल्यू स्टोर कर ली। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ जो टाइप था, टाइप इज इक्वल टू ए है, ए फॉर एसी,
तो उसके अंदर गए और उसके अंदर आपने किलोमीटर चेक कर लिए, क्या कि km जो है अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, ये वाला, तो चार्ज चार्ज नाम का ch नाम का वेरिएबल या chg नाम का वेरिएबल मैं ले रहा हूं, चार्ज इज इक्वल टू आपका फिक्स अमाउंट है 150, एल्स चार्ज इज इक्वल टू chg, चार्ज इज इक्वल टू और 150 माइनस कर दीजिए आप, मतलब ये आपका क्या है, एसी कार का 150 रुपए फिक्स है 5 किलोमीटर तक, और 5 किलोमीटर के ऊपर गए तो 10 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा। तो इसका मतलब 150 रुपए पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उतना तो आप चले हो। अब मान लीजिए हमारा 7 किलोमीटर हम गए, तो 7 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का आपका 150 रुपए हो गया, और 5 किलोमीटर के ऊपर जितने भी एक एक किलोमीटर है तो कितने बचे, 2 किलोमीटर और बचे 7 किलोमीटर के हिसाब से। तो 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का आपका ये 10 रुपए पड़ेगा। तो यहाँ पे 150 लिख लीजिए, प्लस और जो आपका किलोमीटर है km माइनस 5 इंटू 10। तो अगर 7 किलोमीटर है तो 7 किलोमीटर में से 5 माइनस कर दिया तो 2 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए पड़ेगा। ये हो गया। अब ये कर दिया आपने इफ बंद, उसके बाद अब इसमें सीधे आप एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं, अगर वो एसी नहीं है तो एल्स में नॉन एसी ही होगा, और इन दोनों कंडीशन को आपको वापस यहां पे लाना है। और क्या क्या अब क्या लगाना है आपको, ये वाला लगाना है, और इसको आप 120 बता दो, कर एक बच्चे ने 120 बताया है। तो यहां पर जब ये पूरी कंडीशन फिर से यहां आएगी तो चार्ज इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, और एल्स में जाने पर ये 120 ही यहां रहेगा, और ये 5 किलोमीटर माइनस करके इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। और फिर बाहर आ जाएंगे और प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट में क्या क्या चाहिए, कार का टाइप चाहिए, किलोमीटर ट्रेवल्ड और बिल, ठीक है। तो आपका ये पेपर हो गया बच्चों, और अगली क्लास में जो सेकंड पेपर था मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और बीच में जितने भी आपके अलग अलग स्कूल्स के मुझे पेपर मिलते जाएंगे, तो जब तक आपका हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं मैं सारे हाफ ईयरली एग्जाम अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्कूल्स के पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आप उसको देखते रहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फायदा मिले और वो हमारे बारे में थोड़ा सा जाने। और यहाँ पर मैं अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाला हूँ। आपका पूरा एसर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है उसकी मैंने एक पूरी पीडीएफ बना ली है, और वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और आप देखिएगा उसमें मैंने मेहनत करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन ढूंढे, जबकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल था उसमें बनाना, और कोई बुक वगैरह अवेलेबल है नहीं, तो सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरीके से बनाए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और बहुत आसान तरीके से आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा। तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आपस में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।